सुनो सर, इस मकान के सामने नारियल फोड़ो। हाँ। और वो जो खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ पर एक बड़ा सा लेकिन खूबसूरत टेंट लगाओ। ठीक है सर। सर स्पीड क्या होगी? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरे देख क्या रहे हो, सूर्य प्रताप जी के लिए कुर्सी लेकर आओ। कोना जी, आप शादी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, ये तो पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या तैयारी करते हैं आप? ये लोग कौन है? वो क्या है कि तुम लोग अलग अलग क्यों बोले हो? हाँ? अभी बताता हूँ। सर, हम होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। अमीर खानदान में शादी के वक्त सारा आयोजन करते हैं। खाना पकाना, सजावट, ये सारा काम हम मिलकर बढ़िया तरीके से संभाल लेते हैं। पैसा आपका होगा, मेहनत हमारी होगी, चमक आपकी होगी, सजावट हमारी होगी, लोग आपके होंगे, देखभाल हमारी होगी। हमारा यही धंधा है। फिलहाल तो हम शहरों में यही काम कर रहे हैं, लेकिन सर इसे जल्द ही गाँव में भी चालू करने वाले हैं। सर का दिल बहुत बड़ा है ना सर? सर, हम इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस मंदिर जैसे पावन घर से करना चाहते हैं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कोना। सुनो, कोना को एडवांस दे दो। ठीक है, चलो। थैंक्स सर। सर, अब तो आप खुश है ना? खुश होने की तो बात ही आते ही एडवांस जो मिल गया है। अच्छा सुनो, तुम लोग आज अच्छी तरह आराम कर लो, कल से काम शुरू करना है। ग्रैंड जर्नी, आधा रास्ता तो पार कर लिया। मत भूल मेरे दोस्त की अभी तक शादी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता हम इस घर से निकल भी पाए। सुन, बहादुर को एक ही बार मौत आती है, लेकिन कार तो रोज मरा करते हैं। यार मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर, मैं बहुत ज्ञान ले चुका हूँ। किस्मत से एक बार तो हम उनसे बच चुके हैं, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो वो गर्दन सर से अलग कर देंगे। मेरी जान, कुछ भी कर यहाँ से निकल ले। चलो सब भाग निकलते हैं। ये क्या ट्विस्ट है लकी? मैं अपनी शादी के लिए तुम लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहती, इसलिए फैसला बदल डाला है। तुम तो बड़ी दयालु हो। तुम इस रिश्ते को इसलिए तोड़ रही हो क्योंकि तुम हमारी जान बचाना चाहती हो। चलो चलो अबे, भाग ले। रुक। ये क्या, तुम अपनी प्यार की कुर्बानी दे रही हो? कौन सी कुर्बानी? मैंने अपना प्यार किसी और पर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया? रिस्क लेने से तो यही बेहतर है। अच्छा, कौन है वो बदनसीब? और कोई नहीं, तुम हो। मेरी माँ, तुम मुझसे शादी करने की सोच रही हो? मुझे अपने गले में टाइम बम नहीं बांधना। तुमसे शादी करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत मजबूत हो तुम। सुन लो, या तो तुम अपना इरादा बदल लो, वरना ये श्रीनिवासन अपनी जान दे देगा। मुझ पे दया कर अम्मा, अपना फैसला बदल दे। अरे बदल दे। अबे सुन, अपना मुंह बंद कर और चल। ये क्या है? मकान तो डरावना लग रहा है। हाँ हाँ, यही है ना? ए, तू शर्मा क्यों रहा है? अरे वो तो शर्माएगी नहीं, इसीलिए मैं शर्मा रहा हूँ। क्या यार? कैसी है तू? शर्माने का काम भी दूसरे से करवा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैडम जी। दरअसल मैं आपसे कुछ देर बात करना चाह रहा था, पर संभव नहीं हो पा रहा था, तो मैं वो। क्यों, गले में खराश है? घबराओ मत, मैं मजाक कर रही थी। तुम में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, बड़े बोरिंग से हो। एनीवे, कहो क्या कहना है। ये हमारे घर की रीत है कि हमारी होने वाली बहू इस घुंघरू को स्वीकार करे। ये आपके पैरों में बहुत खूबसूरत दिखेंगे। बस इतना ही, या फिर बसंती की जैसा नाच के भी दिखाऊं? मैं इसे आपके लिए बहुत प्यार से लेके आया था और आप ऐसा कह रही हैं। हेलो, तुम ना ख्वाब देखना छोड़ ही दो। अगर मैं गलती से भी तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारा कहा नहीं मानने वाली। ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना, और मैं जिंदगी में तुम्हारा कहा नहीं मानने वाली, अभी नहीं और कभी भी नहीं। हट सामने से। क्या बात है? माँ, आपने देखा वो कैसे बात कर रही थी? बिना घुंघरू पहले ही चली गई। इस लड़की में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है माँ। ये लड़की हमारे घर में कैसे निभा पाएगी? अरे पागल, ये घुंघरू वुंघरू जैसी सस्ती चीजें छोड़। जानता नहीं, वो करोड़पति बाप की बेटी है। जरा दिमाग लगा, जो लक्ष्मी घर आ रही है उसके लिए दरवाजे बंद मत कर, समझा? यस यस यस, ग्रैंड सक्सेस। हर्षद को उमा देवी पसंद नहीं। आजकल अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है। कहाँ से लाओगे अच्छी लड़की? अपनी आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो। ये देखो सामने। अरे कहाँ से लाओगे ये तो बताओ। है ना, अपनी लकी है ना? वाह, ये लड़की तुझे नजर नहीं। अरे ये तो टॉम बॉय, ऐसे कौन पसंद करेगा? हाँ यार, मैं तो भूल गया था कि वो इसे भी पसंद नहीं करेगा। बुरा ना मानो तो मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है यार। क्या आइडिया है? क्यों ना हम इसी को संस्कारी बना दे? कैसा लगा आइडिया?
ए, संभल के, हमें अपनी पहचान छिपा कर रखनी होगी। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे बाप रे! कोना से पंगा नहीं लेना, इमली का पेस्ट बना दूंगा। सर वो क्या है कि अपनी असली पहचान बताओगे या फिर मैं जाकर सब कुछ सूर्य प्रताप जी को अभी बता दूं? मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। चुप कर। क्या हो रहा है ये खुसुर पुसुर क्या है? मैं तुम लोगों को जानता हूँ, कान खोल के सुन लो। मुझे झूठ से नफरत है, सच सच बताओ। सर आपको उत्तराखंड मालूम है ना? वो किसे नहीं मालूम? उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, वहाँ सब कुछ डूब गया, सब बह गया। हाँ सर, हम सबका घर भी उसी बाढ़ में डूब गया। लेकिन ये तो स्टालिन फ्लड था, पायलिन फ्लड कैसे कह रहे हो? सुबह में पायलन और शाम में स्टालिन। आपने टीवी पर वर्दलोक अपार्टमेंट की तबाही तो देखी होगी। हाँ देखी है ना, हम वहीं पर रहते थे सर। लेकिन वो 3 बार कैसे गिरी? सर वो गिरी एक ही बार थी, लेकिन टीवी में 3-3 बार दिखाया था। और हम सब उसके बाद रोड पर आ गए। मैंने तो खाना भी भेजा था, मिला नहीं क्या? खाना मिला ना सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताएं कि हम आपके इतने आभारी हैं कि हमें अपना मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही है। शर्माओ मत। सच में सर, माफ कर दीजिए। ठीक है, रहने दो। मुझे तुम लोगों पर दया आ रही है। सच में सर? अब भिखारियों पर क्या गुस्सा सर, आप करूं धोती मैं? पहने भगवान का रूप है। अब आज से तुम लोग सूर्य प्रताप से बिल्कुल नहीं डरोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब तुम सबके साथ मैं भी हूँ। कॉफी। वंडरफुल। आपने इसे बिना पिए ही कैसे कह दिया? नाम क्या है? ब्रू कॉफी। हाँ? अरे सुनो, मैंने कॉफी का नाम नहीं पूछा, आपका नाम पूछा है। महालक्ष्मी। वाह, तुम इतनी अच्छी और संस्कारी कैसे हो? संस्कारी? ये तो मैंने टीवी सीरियल से सीखा था। अब संस्कार सीरियल तो मैं दिन में 3 बार रोजाना देखती हूँ। आपका स्वभाव और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों बहुत अच्छा है। मन की आंखें खोल, ये कन्या देवी है, देवी। इससे शादी करने वाला बड़ा भाग्यशाली होगा। एकदम संस्कारी लड़की है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तुझे कौन सा कार्ड पसंद है? देख ना। अपनी शादी का कार्ड तो पसंद कर ले। उसे देखो माँ, कितनी अच्छी, संस्कारी और लाखों में एक लड़की दिखती है वो। सच कहता हूँ माँ, इससे अच्छी बहू तुझे नहीं मिल सकती। ये तुझे पागल बना रही है। ये लड़की लड़की के नाम पर कलंक है, और इसे तू अच्छी और संस्कारी लड़की कहता है? अरे बाप रे! अरे रुके, ये आप क्या कह रही हैं? नारी कौन है? वो सृष्टि की जड़ है, वो है जिसने हमें पैदा किया है, वो देवी है। नारी का सम्मान करना तो हमारा स्वभाव है। अगर नारी हमारे जीवन में ना हो तो ये दुनिया एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर क्या? वो मेहनती होती है, वो कर्मठ होती है, वो बुद्धिमान होती है, वो संस्कारी होती है। तुम शांत रहना, मैं मैनेज कर लूंगा। इसे लेके जाओ। हाँ, तू मैनेज कर। नारी ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो सर्वोत्तम है और ये मेरी बहन है। क्यों खुश हो रहे हो? उसने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने वैसा ही कहा जैसे मेरे मन में आया। मुझे डांटिए, मुझे मारिए, मुझे कोई गम नहीं होगा। कोई भी मुझे डांट सकता है, लेकिन याद रखिए, अगर किसी ने मेरी बहन को कुछ भी कहा तो मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा। भिखारी माँ बोलते हैं, मॉम नहीं, क्योंकि उन्हें भी हमारी संस्कृति मालूम है। और आप एक बात याद रखिए कि वो आपकी नजरें पढ़कर भी आपके लिए कॉफी ला सकती हैं, पर आप लाख ढूंढ ले फिर भी ऐसी संस्कारी लड़की आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। मुझे उठा के लाओगे? हिम्मत कैसी है तुम्हारी? तो मैं ऐसे कैसे कर दूंगी? क्या कर रही हो? छोड़ो इन्हें, क्यों मार रही हो? असल में तो तुझे मारना चाहिए। दफा हो जा।